से सर समझना चाहेंगे कि एक न्यूज़ सुबह से चल रही है, कई मेरे इंडियन फ्रेंड्स ने भी मुझे भेजी है। एलसीएच हेलीकॉप्टर का कुछ बताया जा रहा है कि आप लोगों ने एक नया एडिशन किया है या लॉन्च किया है, उसकी बड़ी सेरेमनी वगैरह भी हुई है। तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की? कोई लड़ाने वड़ाने की कोई कुछ सोचा जा रहा है, क्या हो रहा है? रिसेंटली इंडिया ने अपना एक अटैक हेलीकॉप्टर बनाया है मेड इन इंडिया प्रचंड के नाम से, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? उनके पास आज जो उनके पास फाइटर जेट्स हैं वो 5th जनरेशन के हैं, जो उन्होंने अभी रशिया से लिए हैं। उसके बाद उनके पास डिफेंस सिस्टम है दुनिया के बेहतरीन, राफेल है उन्होंने लिए। उसके बाद उन्होंने S-400 लिया रशिया से। हम दोस्तों अभी हाल ही में मेड इन इंडिया LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है, जिसका नाम प्रचंड है। इस तरह के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बनाने में दुनिया के केवल 6 देशों को महारत हासिल है, जिसमें से भारत एक है। इस हेलीकॉप्टर का इंजन पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इंडिया में बनाया गया है। पहले 5G और अब LCH के आने से पाकिस्तान अपने को टेक्नोलॉजी की रेस में भारत से पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है। इस बारे में क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, आइए देखें। LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, नाम प्रचंड है, इसका नाम रखा गया है। और आप देखिए 2 दिन पहले 5G का समाचार आया था और 2 दिन बाद आज ये हुआ है। देखिए ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसके थोड़े डिटेल्स में जाएंगे, है क्या, किस काम आता है। और ये वाला हमारा वाला जो है प्रचंड, इसमें ऐसी क्या चीजें विच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दिस इज नॉट वन ऑफ द रन ऑफ द मिल, ऐसा कोई है नहीं है। तो अब थोड़ा इसके डिटेल्स में जाएंगे एंड ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल सो दैट वी डोंट गेट टू मच इनटू टेक्निकलिटीज। पहली बात है, देखिए दुनिया में करीब 80 से 100 कंट्री है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज करती है। ये जो LCH है, ये इसमें अटैक की भी क्षमता है और इसमें ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर दोनों की मतलब चीजें हैं। अगर आप देखें तो इसी श्रेणी में थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर आता है अपाचे, चिनूक वगैरह, जो हम सब जानते हैं, जो हम सबने नाम सुने। अब जो हमारा LCH है, तो अब दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्रियां ऐसी है जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर, इट्स अ वेरी लाइट वेट हेलीकॉप्टर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रोल्स, फेयरिंग, VIP मूवमेंट एंड आल्सो अटैक। दैट इज व्हाट इट डिफरेंशिएट्स। इसमें जो कंपोनेंट है, करीब 45 से 60% के बीच जो कंपोनेंट है वो इंडियन है, इंडिजिनियस है। इसका इंजन, जिसका नाम शक्ति है, वो हमने खुद बनाया। मतलब जैसे हमारे LCA तेजस में एक इंजन जो आता है वो G का आता है, और सेम इंजन आता है जो रैप्टर में लगता है F-22 में। यहाँ का जो इंजन है ये हमने खुद बनाया है, ठीक है। इसका मैक्सिमम जो टेक्निकल चीजें हैं जो हमने खुद डेवलप की है, ये 5.8 टन का है, विच इज वेरी लाइट इन वेट। तो अगर आप इसकी लेंथ देखें तो करीब 52 फीट और हाइट में ये 15-16 फीट के आसपास है। रिसेंटली इंडिया ने अपना एक अटैक हेलीकॉप्टर बनाया है मेड इन इंडिया प्रचंड के नाम से, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? पहले वो भी जो उनसे अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह थे वो कोई US से ले रहे थे, कोई उधर से ले रहे थे, रशिया से, हम भी बाहर से ले रहे थे। अब वो अपना बना रहे हैं, क्या आपको लगता है हम भी बना रहे हैं अपने इस तरीके से अटैक हेलीकॉप्टर? सर मेरे ख्याल में हमारी प्रायोरिटीज और हैं। मतलब हम लोग, हमारी प्रायोरिटीज ये नहीं है कि हम मेड इन पाकिस्तान पर फोकस करें। जैसे कि आप इंडिया की अभी बात कर रहे थे, तो इंडिया ने मतलब मेड इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया। उन्होंने नेशनल लेवल पर उसे प्रमोट किया, उनके गवर्नमेंट से लेकर उनके जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया। अभी आप देखें इंडिया की जो एक्सपोर्ट थी रिसेंट ईयर में, वो IT की एक्सपोर्ट $150 बिलियन थी, और ज़्यादा थी, इससे ज़्यादा अब बढ़ गई होंगी। तो हम लोगों की जो IT की एक्सपोर्ट है वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल माकूल नहीं, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हम इस चीज़ पर फोकस ही नहीं करते, हम मेड इन पाकिस्तान पर कोई फोकस ही नहीं करते। करें अगर इंडियन एयरफोर्स की और पाकिस्तान एयरफोर्स की, क्या लगता है? हमारे दिलों में तो नो डाउट पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 है, हमें बताया गया है, हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए, आपको लगता है कि अब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है? जी, इसमें कोई शक नहीं है। उनके पास आज जो उनके पास फाइटर जेट्स हैं वो 5th जनरेशन के हैं, जो उन्होंने अभी रशिया से लिए हैं। उसके बाद उनके पास डिफेंस सिस्टम है दुनिया के बेहतरीन, राफेल है उन्होंने लिए। उसके बाद उन्होंने S-400 लिया रशिया से। हम कुछ भी नहीं ले रहे। हम अभी अगर बात की जाए कि इकोनॉमी की या इस तरीके से हम बात करें तो हम वहाँ पे भी बहुत से इश्यूज हैं हमें, और अगर हम बात करें डिफेंस की तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि कुछ अपग्रेडेशन नहीं हो रही। की वजह यही है कि हम लोग अपने आप खुद पर इन्हिसार नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे मुल्कों पर करते हैं। अभी आपने इंडिया का बताया, तो उन्होंने इतना मतलब जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके असला वगैरह है, वो इतना अपग्रेड कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों से भी ले रहे हैं, खुद बना रहे हैं। हम लोग तो उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद हमारे जो फॉरेन पॉलिसी हमारी जो है वो हमारी बहुत ख़राब है। हम लोग सिर्फ एक मुल्क पर डिपेंड कर जाते हैं, हम दूसरों पर नहीं डिपेंड करते। इसमें विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता क्या है? वी हैव एंटर्ड, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते वी हैव एंटर्ड 6 कंट्री जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती थी।
नाउ वी हैव एंटर्ड अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, या हद से 8-9 होंगी जहां LCH बनाने की क्षमता है। सबसे इंपॉर्टेंट यूएसपी क्या है इसका? 5000 फीट पे, 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला ये दुनिया का वाहिद हेलीकॉप्टर है, इसका यूएसपी है, क्योंकि इट इज वेरी लाइट इन वेट और इसमें जो स्पेक्स है दैट गिव्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी। अब यूज कहाँ होगा? चलिए यूज पे बात लाते हैं। अब इसमें क्या विशेषता क्या है? देखिए इसमें 3 तरह के, एक तो मशीन गन लगी है, राइट, एक इसमें आपके वो होते हैं, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं, वो लगे हैं, राइट, और इसमें 3 तरह का एम्यूनिशन जो है बेसिकली वो लगा जाता है। और इसका जो एम्यूनिशन है is not only limited to what it is right now, आने वाले टाइम में you can integrate various kinds and types of ammunition into it। इसकी एक और चीज है जो इसका आर्मर है, अभी आर्मर इज so good it can hold मशीन गन, लाइट मशीन गन और हेवी मशीन गन फायर। हेवी मशीन गन और लाइट मशीन गन फायर में कुछ नहीं होगा, इसमें कंपोजिट अलॉयज को यूज किया गया है which make it very lightweight। कंपोजिट अलॉयज आर द लेटेस्ट which are used in, जो राफेल में जैसे होता है कंपोजिट अलॉयज यूज किए जाते हैं, जैसे GF-17 में कंपोजिट अलॉयज यूज नहीं किए जाते। इसका डिजाइन एरोडायनेमिकली है, आपने देखा होगा, और इसमें फुल गिलास कैबिन है। ये डे में फ्लाई कर सकता है, ये रात में फ्लाई कर सकता है, और इसमें जो नाइट विजन इक्विपमेंट है, जो भी हमें चाहिए, रडार वो सब इसमें लगे हैं। और हमने करीब अभी 15 यूनिट बनाए हैं, 10 एयरफोर्स में जाएंगे और 5 इंडियन आर्मी को जाएंगे। टेक्निकली इसकी 160 यूनिट की हमारा ऑलरेडी डिमांड है। वी आर विलिंग टू बिल्ड 160 यूनिट्स, जिसमें से इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। और ये एक इंडिजिनियस प्रोडक्ट है, क्योंकि आज हम मतलब वी आर प्राउड कि LCA के बाद वी आल्सो स्टार्टेड मेकिंग दीज LCH व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन इंडियन डिफेंस। और इसका श्रेय जाता है मोदी जी की जो है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पॉलिसी, दैट इज फ्रक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड। और इसमें बहुत मेहनत की है राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, और उनका हमेशा से कोशिश रहती है कि भाई डिफेंस में जितने से ज्यादा कंपोनेंट जो हो इंडियन हो, और हम इंपोर्टेड चीजों पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाए। अर्जुन जी, ये चीज ऐसी है, ये हेलीकॉप्टर ऐसा है, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट, इसका कंपैरिजन इस श्रेणी के किसी भी हेलीकॉप्टर से नहीं। इट स्कोर्स ओवर एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों, इसी तरह की और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी दबा दे। धन्यवाद।